यहाँ से आप लोग कह रहे थे कि डिफरेंस ऑफ अ सेट, टू सेट्स आपके पास दिया गया था, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, के आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी। इसका जब आप डिफरेंस लेते हो ए माइनस बी, या आपके पास ए स्लैश बी दिया जाएगा, इज डिफाइंड बाय ए माइनस बी। तो आपने ए माइनस बी जब करना है तो आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए को बिलोंग करते होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लेने जो कि बी सेट में भी आपके पास होंगे। जिस तरह से आपके पास ये ऊपर एग्जांपल थी, इसमें आपके पास ए सेट दिया गया है 1 3 5 7 है, और बी सेट जो है इसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या है 4 5 6 और 7 दिए गए हैं। जब आपने a माइनस बी लेना है तो आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो a में हो लेकिन b में ना हो। a में अब आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 और 3 है, 5 और 7 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास b सेट में भी हैं। इसी वजह से 5 और 7 जो है इसको हमने छोड़ देना है, जो 1 और 3 आपके पास दिया गया है उसको आपने आपके पास जो है वो लोगे, तो यहाँ पे जो आपके पास इसका a माइनस बी आएगा वो उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा 1 और 3 आएगा। इसी तरह से अगर आपने b माइनस ए करना है तो वो आपने एलिमेंट्स लेने हैं जो बी सेट में हो, लेकिन वो एलिमेंट्स जो है वो आपके पास ए सेट में ना हो, तो वो आपके पास क्या आएगा 4 और 6 जो है वो वाले एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट आपके पास क्या है कि कोई एक सेट आपके पास फिक्स कर दिया जाता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको डिनोट जो किया जाता है वो यू से किया जाता है। यूनिवर्सल सेट के एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास दिए गए हैं, या आपके पास उसकी जो तादाद है वो एक फिक्स कर दी जाती है, वो आपके पास होल सेट जो है वो उसके अंदर आपके पास दिए जाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है कंप्लीमेंट कहलाता है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, के आपके पास एक यू यूनिवर्सल सेट दिया गया, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी आपके पास दिया जा सकता है, ए की पावर डैश आपके पास हो सकता है। इन दोनों का मतलब जो है वो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में जो है वो आप क्या करते हो कि यू में से जो भी आपके पास यहाँ पे सेट दिया जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट या डी, जो भी आपके पास अल्फाबेट लिखा होगा उसको आपने यू में से जो है वो माइनस आपने करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो सेट दिया गया है वो आपके पास क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, के यू जो है वो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट ऑफ अ यू। आपने वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं यू के विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो कि ए के अंदर ना हो, तो वो आपके पास क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सेट लिया है यू, लिया है यू के अंदर हमने क्या लिया होल सेट आपके पास आ रहा है, अल्फाबेट्स हैं ए बी सी सोन जी तक आपके पास दिए गए हैं। ए जो है उसको हमने माइनस करना है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है ए और बी दिए गए हैं। जब हमने u माइनस ए यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमने जो a और b जो है वो एलिमेंट जो है वो हमने स्किप कर देना है, क्योंकि वो आपके पास a सेट में भी दिए गए हैं। बाकी तमाम एलिमेंट जो u के दिए गए हैं उसको हमने लिख लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे सी डी ई सोन आपके पास क्या है z तक जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा a का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? डेफिनेशंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें। नेक्स्ट अब आपके पास जो आपने सेट की टाइप्स की थी उससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके पास लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन, कि आपको टेबल की फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको जो है वो आपने बिल्डर नोटेशन में जो है वो उसको आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट सेट दिया गया है वो आपके पास क्या है 0 1 2 3 सोन आपके पास क्या है 10 तक आपके पास एक एलिमेंट दिए गए हैं, कि आपके पास जीरो है, जीरो से आपको आइडिया हो जाता है कि जीरो जो है वो आपके पास जिस सेट में आ जाए वो आपके पास क्या होल नंबर्स को जो है वो डिनोट करता है। होल नंबर्स को आपके पास डिनोट करता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू के साथ जो है वो होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। अब होल नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक हैं 0 से लेके 10 तक आपके पास दिए गए हैं। अब इसको जब हमने बिल्डर नोटेशन में यानी कि कोडिंग वर्ड में लिखना है तो वो आपके पास क्या होता है कि उस सेट को डिनोट करने के लिए पूरे सेट को डिनोट करने के लिए खास हमारे पास अल्फाबेट दिया जाता है, वो आपके पास क्या है कैपिटल डब्ल्यू है, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि वो कितने उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद दी गई है
वो आपके पास कितनी दी गई है, कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसने लिखा है एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को है। होल नंबर्स यानी कि ये पूरे सेट को जो नोट कर रहा है वो आपके पास क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। अब इस सेट के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इसको जो डिनोट कर रहा है वो आपके पास एक्स है। और एक्स की हमने जो है वो लिमिट्स बतानी है कि वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास उसकी लिमिट दी गई है। वो आपके पास क्या है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को कर रहा है। और होल नंबर जो है वो एक्स लेस देन इक्वल टू 10 आपके पास है, कि वो आपके पास कहाँ तक दिए गए हैं, 10 तक आपके पास दिए गए हैं। लेस देन इक्वल यानी कि 0 से लेके आपके पास 10 है। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। और आपके पास होल नंबर जो है वो आपके पास क्या है, 0 लेस देन एक्स, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक वो, उसको भी आप लिख सकते हो। या सिंपल आपके पास जो एक्स है लेस देन इक्वल टू 10, ये भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2 4 6 8 10। अब ये आपके पास पता है कि आपके पास क्या है, जो 2 के डिविजिबल आपके पास आते हैं वो आपके पास क्या दिए जाते हैं, इवन इंटीजर्स दिए जाते हैं। कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जो 2 के टेबल में आपके पास, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि आपके पास 2 के टेबल में आते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। इवन नंबर जो इवन इंटीजर्स है उसको जो है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, वो आपके पास आ जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी कि इंटीजर्स जो आपके पास दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास हैं, कितने आपके पास इवन इंटीजर्स दिए गए हैं, उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या है कि एक्स से आपने डिनोट करना है। एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ई को। इवन इंटीजर्स को आपके पास कहाँ, और वो इवन इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक आपके पास दिए गए हैं, 2 से लेके 10 तक। 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरवल जो है उसको आपके पास डिनोट कर रहा है कि ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जो 2 है वो भी उसके अंदर शामिल है, और जो, एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम वो स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, वो काफ़ी देर से मैसेज कर। अब यहाँ पे आपके पास जो सेट दिया गया है वो आपके पास एक क्लोज्ड सेट है कि 2 लेस देन इक्वल टू एक्स है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 10 तक आपके पास दिया गया है। इवन इंटीजर्स है कि 2 से लेके 10 तक है। क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ये है कि 2 भी उसके अंदर शामिल है और जो 10 है वो भी आपके पास इसके अंदर शामिल है। अगर यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ये लाइन नहीं लगाते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन के जो आपके पास साइन दिए गए हैं इनके नीचे, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास शामिल नहीं है। अगर इसके दोनों साइड से आपके पास जो है ये लाइन अगर खत्म कर दी जाए नीचे से, तो यहाँ से आपके पास होगा 2 से अबव, यानी कि 2.1 से आपने एलिमेंट्स लेने हैं और 9.99 तक आपके पास जो है वो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन जो 2 और 10 है वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसी ये अगर आपके पास नीचे बार है तो इसका मतलब है कि 2 से लेके 10 तक 2 और जो 10 है वो इसके अंदर जो सेट्स आपके पास दिए गए हैं वो इसके अंदर शामिल हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसने लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टेबुलर फॉर्म। कि आपने जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिए गए हैं, इन आपके पास जो है वो बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, इसको अब आपने टेबुलर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपके पास है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, आपके पास यहाँ पे होल नंबर्स को। और होल नंबर्स जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 तक आपके पास, यानी कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 तक दिए गए हैं। अब हमने होल नंबर्स लेने हैं, अब इसको हमने करना है टेबल की फॉर्म में करना है। टेबल की फॉर्म में आप इसको करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन 5 तक आपने जो एलिमेंट्स हैं उसको आपने लिख लेना है। अगर ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखना होता तो आप यहाँ पे ये लिखते हैं कि होल द फर्स्ट 5 जो है वो होल नंबर्स आपके पास जो है फर्स्ट वो आप इसमें लिखते। सेकेंड पार्ट जो है
उसमें उसने कहा है कि x सच दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, रैशनल नंबर्स को। जो q है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, रैशनल नंबर्स को। और रैशनल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी कि p ओवर q की यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिन क्वेश्चंस को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आप इसने क्या है कि रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स आपने वो लेने हैं जिसका इनके स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 2 आपके पास आ सके, कि कोई भी आपने रैशनल नंबर्स लेने हैं और जो स्क्वायर करके हमारे पास के वो 2 आपने लेने हैं, कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स आपने लेने हैं जिनका जो है वो स्क्वायर आपके पास जो है वो पॉसिबल हो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 और 5 हमने लिया है। 3 जो है, 3 का स्क्वायर आप करो तो वो 9 आपके पास आता है, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 जो है वो आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो आपके पास जो है वो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। अब 9 आप लेते हो तो 9 आपको पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो आपके पास क्या, उसका आंसर क्या आता है, 3 आपके पास आता है। तो 3 आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर्स में आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो 5 है आपके पास, जो दिया जाता है कि 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 25। तो 25 जो है वो भी आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आएगा। कि आपके पास क्या है कि 3, इसी तरह से आप 4 जो है वो भी आप लिख सकते हो कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है, तो 16 भी जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपके पास है कि आपने कोई से भी 2 जो है वो अपने ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनका इनके स्क्वायर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स हो, और वो उसका स्क्वायर हमारे पास पॉसिबल हो। तो स्क्वायर वो ऐसे नंबर्स ले लें जिनका स्क्वायर लें, और वो स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो, रैशनल नंबर्स हो। अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है। 9 जो है वो एक परफेक्ट हमारे पास स्क्वायर दिया गया है, तो वो हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से 5 है, 5 का स्क्वायर करो 25 है, तो 25 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन फाइंड करना है। आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू ए बी सी डी एफ तक आपके पास दिया गया, और जो y सेट लिया है वो हमारे पास ई एफ ए बी आपके पास दिया गया है। उन्होंने कहा फाइंड x यूनियन y, यानी कि आपने यूनियन लेना है। यूनियन में अब हम क्या करते हैं कि जो भी सेट आपके पास दिया गया है उसको हमने कंबाइन करना है, कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में आपने लिखना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका यूनियन कहलाएगा। अब ये दो x सेट दिया गया और y सेट दिया गया, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करके जो है वो एक फॉर्म में आप लिख रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका यूनियन कहलाएगा। अब यूनियन में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, इसका अगर कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, आपके पास सी ई एफ आ जाएगा। ए बी जो है वो बोथ सेट्स के अंदर, एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी जो है वो आपके पास क्या था, रिपीट हो रहे थे। तो उसको जो है वो हमने 1 टाइम लिखा है, तो यहाँ पे इसको अरेंज करके जो है वो सेट की फॉर्म में, एक थर्ड न्यू सेट की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स यूनियन वाई कहलाएगा। अगर इसी तरह से इसी सेट्स का जो है वो हमने इंटरसेक्शन लेना हो, एक्स यूनियन आपके पास वाई था तो एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर आप कर रहे हो, तो इंटरसेक्शन में जो है वो आपके पास जो दोनों में आपके पास कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, ए और बी जो है ये आपके पास जो है वो कॉमन दिया गया है। तो बोथ सेट्स के अंदर से जो ए एलिमेंट है और जो बी एलिमेंट्स है उसको आपने लेना है, लेके उसको आप कंबाइन करके लिखोगे, तो वो आपके पास करोगे तो आपके पास कॉमन जो है वो आपके पास ए और बी आएगा। इंटरसेक्शन में जो आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आपके पास आंसर आएगा वो ए और बी आएगा। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स जितने भी आपके पास दिए गए हैं उनको कंबाइन करके एक फॉर्म के अंदर आप लिखते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका यूनियन कहलाता है। अगर उन्हीं एलिमेंट्स को जो है वो आप यानी कि आपके पास जो है वो उसमें से जो कॉमन है वो आप लेते हो, तो वो आपके पास जो है वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, u इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, x बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ तक है, x लेस देन
10 तक हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स आपने लेने हैं 1 से लेके 10 तक। 10 जो है उसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कि लेस देन के जो आपके पास यहाँ पे साइन दिया गया है, इसके नीचे बार नहीं है। बार नहीं है तो मतलब इसमें यानी कि जो हमारे पास सेट एलिमेंट्स आने हैं वो हमारे पास यू के जो सेट हमारे पास बनेगा उसमें एलिमेंट्स आपके पास क्या आएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन आपके पास 9 तक आपने एलिमेंट्स लेने हैं। जो 10 है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। ए सेट है उसके एलिमेंट्स आपके पास 1 3 6 दिया गया है। बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए 1 6 8 9 दिया गया है। फाइंड जो है उन्होंने हमने कहा कि फाइंड द फॉलोइंग, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी पार्ट जो दिया गया ए इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट, डी पार्ट जो दिया गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन आपको मैंने करवाई थी उसमें आपके पास है कि कोई एक सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट यू दिया जाता है, उसमें से अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाए या बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, जिस भी एलिमेंट आपके पास सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट को जो है वो आपने यू में से माइनस कर देना है। आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो, लेकिन वो वाले एलिमेंट आपने स्किप कर देने हैं जो कि आपके पास ए सेट में भी होंगे। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास दिया गया है। इसको ले लिए ए का कॉम्प्लीमेंट आप लोगे वो आपके पास क्या है यू माइनस ए आप कर रहे हो, तो हमने यू में से वो एलिमेंट जो ए में भी आपके पास है उसको आपने छोड़ देना है। 1 जो है वो आपके पास ए में भी है और यू में भी है, उसको हमने स्किप कर दिया। 2 जो है वो आपके पास यू में है लेकिन वो ए में नहीं है, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास 3 जो है वो ए में भी है और इसमें यू में भी है, उसको भी आपने स्किप कर देना। उससे नेक्स्ट 4 आपके पास है वो ए सेट में नहीं है, वो आपने लिख लिया। 5 जो है वो भी आपके पास ए सेट में नहीं है, उसको आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 6 है वो ए में भी है और आपके पास यू में है, उसको स्किप कर देना है। 7 आपके पास यू सेट में है लेकिन ए में नहीं है, उसको आपने ले लिया। 8 जो है वो आपके पास यू सेट में है, वो बी में नहीं है, उसको आपने ले लिया। आपके पास जो 9 है वो आपके पास ए सेट में है, दूसरा आपके पास जो है वो बी ए 9 जो है वो आपके पास यू सेट में है लेकिन वो ए में नहीं है। सिर्फ इसमें से जो आपने 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 6 जो है उसको आपने स्किप कर देना है, बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपने यू के लिख देने हैं। कि आपके पास क्या कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है यू माइनस ए। वो अपने एलिमेंट लिखने हैं जो यू को बिलोंग करते हो, लेकिन वो वाले एलिमेंट जो हैं वो ए को बिलोंग ना करते हो, वो आपके पास क्या लिखा जाएगा यू माइनस ए लिखा जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो बी यहाँ पे आपके पास है यू माइनस बी लिखा जाना है। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो ए लिखा गया है, इसकी जगह पे आपके पास यू माइनस बी आपके पास आएगा। इसके हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमारे पास क्या है 1 2 3 सो ऑन आपके पास क्या है 8 और 9 दिया गया है। इसको हमने जो है वो माइनस किया है, आपके पास बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 1 6 8 और 9 है आपके पास। इसको जब हमने माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 4 6 आपके पास 4 5 और 7 आपके पास जो है ये एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी है, होल का कॉम्प्लीमेंट आपके पास दिया गया है। बेटा अपने माइक्स बंद कर दें। यहाँ पे आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है, तो हमने पहले क्या करना है जो ये इंटरसेक्शन के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं इंटरसेक्शन में आपके पास वैल्यूज हैं, हमने पहले ए और इंटरसेक्शन बी जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमारे पास यूनियन होल का है, होल का जब है तो आपने जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपके पास दी गई है उसको आपने सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए की वैल्यूज आपके पास क्या है 1 3 6 है वो हमने लिख ली। बी की वैल्यूज आपके पास क्या है 1 6 8 9 जो है वो आपने लिख ली। ठीक है, आपके पास यहाँ से 1 3 6 आ जाएगा। इंटरसेक्शन आपके पास क्या 1 6 9। अब इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हो जो दोनों में आपके पास कॉमन हो। 1 और 6 जो है बोथ सेट्स के अंदर जो है वो आपके पास कॉमन दिया गया है, उसको आपने ले लिया। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। इसका अब हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसको यू में से जो है वो हमने माइनस करना है।
अब जो यू आपने लेना है यू सेट के अंदर से ये जो हमने इसका आंसर निकाला है ए इंटरसेक्शन बी का जो हमने आंसर निकाला है इसको हमने माइनस करना है। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 सो ऑन आपके पास 8 और 9 माइनस आपके पास 1 और 6 दिए गए। इसको हमने इस सेट में से माइनस करना है। माइनस किया तो हमारे पास जो है कि 1 आपके पास जो यू सेट दिया गया उसमें से आपने 1 और 6 जो एलिमेंट है उसको आपने स्किप कर देना है। बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो हमने लिख देने हैं। 1 और 6 को हमने स्किप किया हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 5 7 8 9 जो है वो हमने एलिमेंट्स लिख दिए। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास दिया गया। ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए आपके पास दिया गया 1 2 3 सो ऑन आपके पास क्या है 8 9 तक। इसमें से अब हमारे पास क्या है कि हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर आपके पास आएंगे उन दोनों को जो है वो आपने कंबाइन फिर उन दोनों आंसर्स का आपने जो है वो यूनियन लेना है। अब यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यू माइनस ए कर रहे हैं तो वो आपके पास एलिमेंट है कि इसको माइनस किया आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 7 8 9 ये आपके पास क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट आ मैम जाएगा। जी बेटा मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्लास फेलो का मैसेज आ रहा है कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया था और दोबारा ज्वाइन नहीं हो रहा उसका। ठीक है तो बेटा मैम प्लीज उसको फिर अलाउ कर दें। ये ना इसमें पीडीएफ की फाइल खुली होती है तो पीछे ना पता नहीं चलता कि कौन सी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है। अगर कोई क्लास फेलोज होते हैं तो आप बता दिया करो तो मैं ऐड कर लिया करूंगी। हाँ चलिए ठीक है मैम, वो उसका ना डिस्कनेक्ट हो गया था तो प्लीज अभी आप उसको ऐड कर दें दोबारा। ठीक है मैंने कर दिए हैं जितनी रिक्वेस्ट थी मैंने कर दी है। यहाँ पे अब आपके पास है ए का कॉम्प्लीमेंट आपने जो निकाला है उसके आंसर आपके पास है 2 4 5 7 8 9 आ जाएगा। इसी तरह से जो बी का कॉम्प्लीमेंट लिया वो आपके पास 2 3 4 5 7 ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। अब ये जो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया और ये जो आपके पास बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया इन दोनों का जो है वो आपने यूनियन लेना है कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने कंबाइन करके एक फॉर्म में लिखना है। वो कंबाइन करोगे तो वो आपके पास क्या है कि दोनों में जो आपके पास रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उसको आपने वन टाइम लिखना है। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा 2 3 4 5 7 8 9 यहाँ तक आपका हो जाए। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम ये यूनिवर्सल के सेट में आप साइन ग्रेटर देन 10 का लगा हुआ ऊपर। यूनिवर्सल्स के सेट में जी ये है मैम, ये ग्रेटर देन का साइन ही है 10 से। x जो है वो लेस है। x जो है यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 10 के 10 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर है। लेकिन ये आपने वैल्यूज जो लेनी है x उसने कहा है कि x जो लेस देन इक्वल टू आपके पास 10 है। x जो है वो लेस है 10 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। तो हमने जो वैल्यूज अगर इसके नीचे यहाँ पे बार होता तो हमने 10 तक लेना था। ये आपके पास क्या ओपन इंटरवल दिया गया है। ये नेक्स्ट आपको ओके ओपन मैम। इंटरवल क्लोज इंटरवल जो है वो भी आपको करवाऊंगी। अगर इसके वही मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था अगर बार होती तो हमने 10 जो है वो उसमें शामिल करना था। लेकिन इसके नीचे बार नहीं है मतलब हमने 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स लेने 9.9 तक ले सकते हैं लेकिन जो 10 है वो उसमें शामिल नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। अब यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को नेट से मिल जाएंगे। बुक जो है वो भी आपको 1 2 दिन में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी आपने लेनी है वो आप लोग ले लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट आपके पास है सेट्स के क्वेश्चन है ए यूनियन बी वो उसको प्रूव करने के लिए वो नेक्स्ट आपके कल के लेक्चर में सुबह आपको करवाऊंगी। अगर यहाँ तक डेफिनेशंस में सेट्स में या कॉम्प्लीमेंट लेने में किसी को कोई कंफ्यूजन है डिफरेंस लेने में तो वो बता दें वो मैं करवा दूँ। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। यस यस मैम। जी मैम। मैम समझ आ गई है। यस मैम। चलें ठीक है फिर मैं क्लास जो है एंड कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह सुबह के लेक्चर में फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।